बुक्स बुक्स लिए ना सब? हाँ याद से, और ठीक से मस्ती मत करना ज्यादा. हाँ आई मी याला शाळेत ठेवून येते. हाँ मेघा ऐक माझं, इतना सोना पहन के मत जा. आजकल ना फटफटी वाले चोरों की टोली घूम रही है. अरे कल ही मेरे सहेली का मंगलसूत्र खींच के लेके गई थे. अगर आई ऐसा कुछ नहीं होता, और 10 मिनट में तो वापस आ रही हूँ मैं. चलो आती हूँ. चल 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 श्रेष्ठ. अरे तो हिस्ट्री टीचर ने होमवर्क दिया था वो किया? अरे हाँ वो प्रोजेक्ट डिटेल्स ली तुमने टीचर से? काय है बरोबर नहीं देना वहाँ. तुम होमवर्क क्यों नहीं करते हो? कितनी बार कहा मेरे साथ बैठो. कर दूंगा. हाँ ठीक है. अरे अरे छोड़ो छोड़. अरे मम्मी मम्मी उठो ना प्लीज. मम्मी क्या उस गाड़ी का नंबर याद है आपको? ठीक है, फिलहाल तो आप जाइए. अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको बुला लेंगे. शिरके, पिछले महीने भर में ये 10वां केस है. एसपी साहब का 2 बार कॉल आ चुका है. जितने भी हिस्ट्री शीटर्स है ना, सबको उठा लो. माफ करा साहब, मुझे लगता है ये कोई नए लोग हैं. रेगुलर चेंज नेचर से भी ज्यादा खतरनाक. उस औरत का जबड़ा टूट गया है. मतलब ये लोग पैसों के लिए जान भी ले सकते हैं. खतरनाक है मान लिया, लेकिन नए है ये कैसे? साहब मेरे पिछले 40 साल की सर्विस में मैंने हमेशा देखा है, ये चेंज नेचर है. ये चुराई हुई बाइक से ही चोरी करते हैं. और हाँ सर, पिछले 20 दिनों में किसी भी बाइक चोरी की कोई भी केस कोई भी पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं हुई है. अगर ये कोई नया गैंग बना रहे तो उन्हें पुराना होने से पहले दबाना पड़ेगा. अलीबाग महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन, लेकिन ऐसे शांत शहर में दिन दहाड़े लोगों को लूटा जा रहा था. लेकिन हेलमेट की आड़ में लोगों को लूटने वाले ये क्रिमिनल्स आखिर थे कौन? ना किसी ने उनके चेहरे देखे थे और ना ही किसी पुलिस रिकॉर्ड में उनके नाम दर्ज थे. तो क्या ये कोई पुराना गैंग था जो फिर से अपने पर फैला रहा था, या किसी नए गैंग का जन्म होने जा रहा था? बिना चेहरे के इन क्रिमिनल्स को पकड़ना पुलिस के लिए एक चुनौती बन गई थी. लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी. किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये छोटे छोटे दिखने वाले क्राइम आगे चलकर एक बहुत बड़े और बेहद खौफनाक क्राइम को जन्म देने वाले थे. एक ऐसा क्राइम जो अलीबाग शहर के इतिहास में अपना नाम खून से लिखने वाला था. अरे लेना है क्या है? एक काम करते हैं, चाय मंगा लेते हैं. दादा 3 चाय भेज देना. रघु तेरा 1500 बाकी है, ध्यान में है ना? अरे अंकल ऐसा क्या करते हैं, अगले महीने सारी उधारी चुका दूंगा, प्रॉमिस. अंकल आपके बेटे के दोस्त होने का कुछ तो कंसेशन मिलना चाहिए ना हमें. ओए सागर, अरे कहाँ है यार तू? बस यही हूँ, कुछ जुगाड़ में लगा पड़ा हूँ. अरे यार हमने सुना तू कुछ नया बिजनेस चालू कर रहा है. हाँ लेकिन बाबा ने बात माननी चाहिए ना. चाय पानी हुआ? हाँ तब. हाँ. बाबा 2 मिनट बात करनी थी. राजू जरा संभाल यहाँ. अरे बाळा, अपने 7 पिढियों में किसी ने काय म्हणलं तू ते एनिमेशन. हाँ वही, अपने खानदान में किसी ने नहीं किया. इतना पढ़कर तू कार्टून फिल्म बनाएगा? बाबा तसा नहीं है, सिर्फ 2 लाख चाहिए. वो मुझे कुछ नहीं सुनना. इतना बड़ा धंधा है अपना, वो संभालना. बाबा मला नहीं जमणार. इस हॉटेल के गल्ले पे बैठ के मैं अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता. अरे वाह, म्हणजे तुला असं म्हणायचं है यहाँ बैठकर मैंने मेरी जिंदगी बर्बाद की. ठीक है, फिर ये होटल बेच देता हूँ और मंदिर में भजन गा के बैठता हूँ. फिर देखता हूँ कहाँ से आता है पैसा तुम्हारे कपड़ों के लिए, गाड़ी के लिए, मोबाइल के लिए. चला कामाला लगा ना. हेलो आई. आई मुझे होटल नहीं संभालना है, मुझे एनिमेशन करना है. तू करना उनसे बात.
हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, अगर उसकी कोई खबर मिले या उसका फोन आया तो मुझे बता देना। हाँ बेटा, थैंक यू थैंक यू। अरे देवा, अब कहाँ ढूंढेंगे इसे? गुस्से में पता नहीं कहाँ चला गया। आप भी ना थोड़े पैसे दे भी देते तो क्या हो जाता। अनुराधा, मी काय त्याचा दुश्मन है का? और क्या गलत कहा मैंने? घर का धंधा संभालने को कहा। मेरे दादाजी ने पकोड़े के स्टॉल से धंधा शुरू किया, इतनी मेहनत से मैंने इतना बड़ा होटल बनाया। लेकिन वो कुछ अलग करना चाहता है। हाँ वो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जरा सी बात पर घर छोड़ के चला जाए। वो मैं कुछ नहीं जानती, आप उसे ढूंढ लाइए। पता नहीं कहाँ होगा मेरा बेटा। हेलो हेलो मिस्टर देसाई। हाँ हाँ बोल रहा हूँ। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। योर सन इज विद अस। कहाँ है वो? इफ यू वांट टू सी हिम अगेन इन अ लाइफ। देखो मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, मेरे बेटे को कुछ मत करना प्लीज। कूल डाउन। नॉट मच, ओनली 5 lakhs। 5 लाख? ठीक है दे देता हूँ, लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत करना। कहाँ देने हैं पैसे? यू विल कम टू नो सून। हेलो बट हेलो, क्या हुआ? कौन लोग थे? कहाँ है मेरा बेटा? किसे फोन कर रहे हैं? पुलिस को। पुलिस को? हाँ। पागल हो गए आप। एक बाप हो के अपने बेटे को मरवाना चाहते हैं आप। अपने बेटे से आपको पैसा प्यारा हो गया। हाँ हाँ कहाँ आना है? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आऊंगा। कितने बजे? हाँ हाँ 7 बजे आऊंगा। हाँ हेलो हेलो। अंकल इतना सब कुछ हो गया और आपने हमें बताया भी नहीं। ऐसे टाइम पे तो इस हाथ ले इस हाथ दे होना चाहिए। उन्होंने कहा पैसे वहां रख दो, सागर को छोड़ देंगे, और आपने मान लिया। रघु, मैंने हर जगह देख लिया यार, सार कहीं पे भी नहीं है। देवा, मेरे बेटे की रक्षा करना। कदम। हाँ साहब। इस फंदे के अलावा बॉडी पर कहीं मारपीट या जख्मी के निशान तो नहीं है? साहब ये रस्सी भी देखो, इसकी गांठ नॉर्मल नहीं है, ये कुछ अलग लगती है। बॉडी के साथ और कुछ मिला? हाँ मिला। ये बाइक की चाबी जो उसी बाइक की थी, कुछ पैसे, और ये उसका कॉलेज का आई कार्ड। सागर जगदीश देसाई। जगदीश देसाई, ये नाम सुना हुआ है कदम। और एसटी स्टैंड के बाजू में जीवो होटल है ना, उसके मालिक है। मिस्टर देसाई, आपके दुख का हमें अंदाजा है, लेकिन अगर किडनैपिंग के तुरंत बाद अगर आप हमें बताते तो शायद हम कुछ कर पाते। मैं वही करने वाला था, लेकिन बीवी के बातों में आ गया। गलती कर दी मैंने, बहुत बड़ी गलती। संभालो इनको। जैन सर। हाँ शिरके बोलो। सर पीएम रिपोर्ट आ चुकी है और उसके मुताबिक 29 तारीख को शाम को 4 बजे सागर की मौत हुई और उसी रात 12 बजे किडनैपर ने फोन किया था। इसका मतलब है किडनैपर ने सागर को मारने के बाद पैसे मांगने के लिए फोन किया था। ये क्रिमिनल्स किडनैपर नहीं है, इन्हें मजा आता है लोगों की जान लेने में। इसने फोन कहाँ से किया था? सर पेंट से। और एक बात सर, सागर का मोबाइल होटल के एक गमले में मिला है। इसका मतलब है सागर ने उस जगह से कॉल किया, फिर होटल आया, उसके बाद क्रिमिनल्स उसे वापस मर्डर स्पॉट पे ले गए। साहब ये किसी एक आदमी का काम नहीं है। हो सकता है होटल के किसी स्टाफ ने किया हो।
सर हमने मिस्टर देसाई के होटल स्टाफ की इंक्वायरी की। इंपॉर्टेंट बात तो यह है सर कि मिस्टर देसाई ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि किडनैपर इंग्लिश में बात करता है और मिस्टर देसाई के स्टाफ में इंग्लिश तो बोलना किसी को आता ही नहीं है। हाँ साहब, और देसाई ने यह भी कहा कि फोन पर बोलने वाले की आवाज जवान लड़के की थी। मतलब यंग भी है और पढ़े लिखे भी है। हो सकता है कॉलेज स्टूडेंट्स हो। शिरके एक काम करो, सागर के कॉलेज पे नजर रखो। अगर कोई भी लड़का जरूरत से ज्यादा खर्चा करता हुआ दिखे तो उसे फौरन उठा लो। तुला सांगते रघु, परसों मिला था मुझे सागर, यहीं पे। तब लगा भी नहीं था कि वो फिर कभी नहीं मिलेगा। हाँ, हमको भी उस दिन होटल में मिला था। शायद उसका अंकल के साथ कुछ झगड़ा हुआ था। पर जब से पता चला है ना, मुझे तो बहुत डर लगने लगा है। कहीं हमें भी किसी ने किडनैप कर लिया तो? हाँ यार, अब्बू ने तो मेरा रात में घर से निकलना बंद कर दिया है। अरे यार, हमको कोई नहीं उठाएगा। क्यों? अरे सागर को उठाया क्योंकि उसके बाप के पास पैसा है। हमारे घर वाले क्या देंगे? उल्टा बोलेंगे लेके जाओ, खाने वाला एक मुंह कम हो जाएगा। कुछ भी। हाँ चलो, समय लेक्चर तो अटेंड कर लेते हैं। चलो। सोने के है ना, बहुत महंगे हो गए। हाय गर्ल, सोने का पानी चढ़ा है। थैंक यू। चल। सागर की किडनैपिंग और कत्ल को लगभग 1 महीना बीत चुका था, लेकिन पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी उनके हाथ कोई पुख्ता सबूत नहीं लगे थे। सागर देसाई के कातिल आज भी खुलेआम शहर में घूम रहे थे और इसी बीच इस केस में एक बड़ा बदलाव आया। इस केस की तहकीकात कर रहे पुलिस इंस्पेक्टर वाघ को क्राइम ब्रांच शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन कांस्टेबल कदम इस केस के हर मोड़ को जानते थे। वो आज भी उन क्रिमिनल्स के पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें पूरा विश्वास था कि एक न एक दिन वो उन क्रिमिनल्स के हाथों में हथकड़ियां जरूर पहनाएंगे। जब पुलिस पर भरोसा रखना था, नहीं रखा। अब बेटा खो दिया। मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द। देसाई साहब आमच्यावर विश्वास ठेवा। अब उन्हें लगता होगा कि उनका जुर्म हजम हो गया। चुराए हुए पैसे भी खर्च किए होंगे। अब वो जरूर कुछ न कुछ कांड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके मुंह में खून लग चुका है। कहाँ है बुड्ढे? ऊपर है। पर तो तू जाएगा बुड्ढे? कबर्ड में। चाबी कहाँ है? तकिया के नीचे।
अरे दीदी तू कब आई? अरे रघु, कुठे होतास तू? चल फ्रेश होले, मैं तुझे खाना परोसती हूँ. कौशिक, शाम से तेरा इंतजार कर रहे हो, किधर घूमते रहता है? तो कुछ काम था बाबा. सर, सबको नायलॉन की रस्सी से ही गला घोटकर मारा गया है. अरे ये तो वैसी ही गांठ है. वैसे ही मतलब? 2 महीने पहले सागर देसाई के केस में ऐसी ही गांठ थी. मतलब ये ऐसी, तभी भी नायलॉन की रोप से ही फंदा लगाया था. मतलब इस केस में भी वही क्रिमिनल्स इन्वॉल्व है? मेरे ख्याल से इसमें कोई एक जन नहीं, शायद एक से ज्यादा लोग हैं सर. पड़ोसियों ने कल रात को कुछ बाइक की आवाज सुनी थी यहाँ पर. शिरके, शहर के सभी ज्वेलर्स पर नजर रखो. अगर इतना माल लूटा गया है तो मार्केट बेचने के लिए भी जरूर आएंगे. मैंने कहा था ना साहब, खून लग चुका है इनके मुंह में. कहते हैं कि चेहरा इंसान की पहचान होता है, लेकिन ये चेहरा हमेशा सच नहीं बोलता, क्योंकि चेहरे से सिर्फ इंसान की पहचान हो सकती है, परख नहीं. ऐसे ही कुछ गुमनाम चेहरे पूरे अलीबाग शहर में मौत का तांडव रच रहे थे, और इस तांडव का शिकार बना पूरा पाटिल परिवार. पैसों के लालच में इन दरिंदों ने एक मासूम को भी नहीं बख्शा था. ये कातिल बड़े ही शातिर थे, क्योंकि पूरे परिवार को मारने के बाद भी इन्होंने क्राइम लोकेशन पर एक भी सुराग नहीं छोड़ा. अब पूरा शहर डर और दहशत के साए में जीने लगा था. पुलिस और खास तौर पर इस केस से जुड़े कांस्टेबल कदम जानते थे कि उन्हें ना सिर्फ गुनहगारों को पकड़ना है, बल्कि अलीबाग जैसे शहर में इस बढ़ती दहशत को भी खत्म करना है, और पुलिस डिपार्टमेंट पर लोगों का विश्वास कायम रखना है. शिरके, पाटिल के पार्टनर ने बताया कि क्राइम के एक दिन पहले उन्होंने 25 लाख रुपए घर पर कैश रखा था. इतना कैश घर पर क्यों रखा होगा? सर, पाटिल अलीबाग का रेती का सबसे बड़ा ठेकेदार था. जिस दिन अटैक हुआ उसके दूसरे दिन अलीबाग में रेती की नीलामी होने वाली थी, शायद इसलिए रखा होगा. साहब, ठेकेदार के घर में कैश होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन अटैकर्स को कैसे पता चला कि उनके घर में कैश है? सर, पाटिल के फोन के सारे कॉल डिटेल्स आ गए. उसने ज्यादा तो किसी से बात नहीं की है. एक फोन घर पे किया था और एक फोन अपने पार्टनर को. इसका मतलब वो कहीं बाहर था. कहां से कॉल किया था? सर, होटल जीवक. हाँ सर, जिस रात को हमला हुआ था उस शाम को पाटिल यहीं आया था. कोई खास वजह? वो तो बचपन से यहाँ आता था. हमारे होटल का वड़ा उसे बहुत अच्छा लगता था. अब पैसे वाला हो गया, फिर भी हफ्ते में एक चक्कर तो पक्का था उसका. उस दिन वो कुछ टेंशन में था, कुछ अनकॉमन बात. घड़ी अच्छी पहनी है, महंगी होगी ना? अरे नहीं सर, ओरिजिनल नहीं है. मेरे बेटे के लिए मुझे ऐसी ही घड़ी खरीदनी है. कितने में खरीदी? यही कोई 2000 में होगी. कहाँ से खरीदी? वो मार्केट में है ना अपना राधिका वॉच. साहब काय झालं? क्या सर, क्यों हमें झंझट में फंसा रहे हो? जाओ ना, असली मुजरिम पकड़ो ना. ए, क्या बोला तू? है, चल तुझे दिखाता हूँ पुलिस क्या करती है. शिरके, गया हला. साल लेकिन मैंने क्या किया है? उनकी वर्दी की ना सही, कम से कम उनकी उम्र की तो इज्जत की होती. यही सिखाया तेरे माँ बाप ने तुझे? सब जाने दो ना, बच्चे हैं. मैं जानता हूँ इनको, गलती हो गई. मोहन, माफी मांग साहब से. आई एम सॉरी. हाँ सॉरी साहब, सॉरी साहब. बैठ जा. सॉरी साहब. बैठ तू, बैठ. कुछ भी बोलो साहब, ये लड़का मुझे कुछ कांड वाला लगता है, गड़बड़ लगता है. ऐसा क्यों लगा तुम्हें? सब इतनी महंगी घड़ी इसके हाथ में कैसे? हाँ सर, कदम बात सही कह रहे हैं. ये लड़के तो सारे गरीब घर के, और इतनी महंगी घड़ी इनके पास. और साहब, हो सकता है पाटिल जब फोन पर ठेके के बारे में बात करता हो, उस लड़के ने सुन लिया हो सकता है. कदम, उस लड़के पर कड़ी नजर रखो. हाँ साहब. शिरके, पूरे शहर में नाकाबंदी लगा दो. कोई भी बाइकर बिना चेक हुए निकलने ना पाए. ओके सर. अभी ये कहना जरूरी है? हाँ यार, पुलिस बहुत पीछे पड़ी हुई है. देखो, गेम अभी बजाने में मजा है. और पकड़े गए तो? आज तक पकड़े गए क्या? पर रघु तो इतने श्योरिटी चुप बैठ.
अगर खुद बलि का बकरा बनेंगे ना तो कसाई मुंडी काटने ही वाला है। 1000 बार समझाए इस मोहन को, ब्रांडेड घड़ी, ये ब्रांडेड कपड़े, ये सब कुछ दिखने में आता है, पर नहीं, मेरी बात कौन मानेगा। लेकिन कुछ नहीं, अगला कांड होगा। और मोहन तू इस बार थोड़ा साइड में ही रहेगा। क्यों? पुलिस को शक हो गया तेरे पे, और बुट्टा हवलदार तेरे पीछे पड़ा है। रघु, तूने सही कहा था, मैंने आज उस दूसरे रेती वाले को फॉलो किया। नहीं, टेंशन नहीं कैसे सर। हाँ, पैसों का बंदोबस्त हो गया है। अरे कैश है बाबा, कल शाम को आकर देकर जाऊंगा। नहीं, अभी पाटिल नहीं है तो इस बार कॉन्ट्रैक्ट मेरी ही कंपनी को मिलना चाहिए। दीवारों के भी कान होते हैं, ये मुहावरा हमने बचपन से सुना है, लेकिन अक्सर भूल जाते हैं। परिणाम भुगतने से बेहतर है सतर्क रहना। कोई भी खास बात हो, चाहे वो बिजनेस की बात हो या फिर पैसों से संबंधित हो, आसपास ध्यान रखना बेहद जरूरी है। पता नहीं कौन शख्स आपके आसपास खड़ा हो और आपकी बातें सुन रहा हो। महात्रे के साथ भी यही हुआ। उसे लगा कि पाटिल की मौत के बाद पाटिल के सारे कॉन्ट्रैक्ट उसे मिल जाएंगे, लेकिन उसकी बात सादिक तक पहुंची और सादिक ने वो बात रघु तक पहुंचाई। तो क्या महात्रे का हश्र भी वही होने वाला था जो पाटिल का हुआ था? रघु और उसके गैंग ने महात्रे के घर पर नजर रखना शुरू किया, लेकिन महात्रे और उसके परिवार को भनक तक नहीं थी कि मौत उनके दरवाजे पर आकर खड़ी थी। सर, उन चारों लड़कों के मोबाइल डिटेल्स तो आ गए, लेकिन सर पाटिल पर जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त इन चारों लड़कों के मोबाइल टावर लोकेशन पाटिल के घर के आजू बाजू के नहीं थे। बाबा, हाँ, ये तो वो, अरे मोबाइल भूल गया। ध्यान किधर है तेरा? फोन नहीं चाहिए बाबा। क्यों? बोला ना नहीं चाहिए। अहो जरा बघा ना कोण आले बाहेर. रश्मी बघ ना. जी, आप कौन? एक्चुअली वी आर कॉलेज स्टूडेंट्स. हम लोग एक टीवी चैनल की तरफ से रिसर्च करने आए. कैन वी प्लीज कम इन? बाबा देखो ना कौन आया है. हाँ बोलो. सर एक्चुअली हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, एक टीवी चैनल के लिए रिसर्च करने के लिए आए हैं. जो कुछ पूछना है जल्दी से पूछो, मुझे काम से जाना है. घर में कितने मेंबर्स हैं? 3. मैं, मेरी बीवी और मेरी बेटी. सर आप लोग टेलीविजन पे यूजुअली कौन से प्रोग्राम देखते हैं? देखो भाई, मैं तो टीवी जब इंडिया का मैच होता है तभी देखता हूँ. मेरी बीवी सीरियल देखती है शाम को और बेटी इंग्लिश पिक्चर्स. थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन सर. सर हम लोगों को एक बार डिश एंटीना चेक करना पड़ेगा. क्यों, कुछ तकलीफ है? वो क्या है ना सर कि हम लोग रिसर्च कंप्लीट करेंगे तो ही हमको पेमेंट मिलेगा. आओ. थैंक यू सर. ऊपर टेरेस पे है, लेकिन जल्दी करो. जाओ. काय करतेस? चहा टाक ना. हाँ टाकते. आए बाबा, आए आए
बाबा 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 उठो, बाबा उठो। बाबा क्या किया मेरे बाबा को? उनको लंबी छुट्टी पे भेज दिया हमने। ये देखिए साहब। हाँ बरोबर, एच मॉडल। कीमत कितनी है इसकी? 15,000। कुछ दिन पहले किसी कॉलेज के लड़के ने इसी दुकान से ऐसी ही घड़ी खरीदी है। कॉलेज? हाँ, पिछले हफ्ते एक लड़का ऐसी घड़ी लेके गया था। अच्छा, पेमेंट कैसे किया? पेमेंट 1 मिनट साहब। कैश में किया था साहब। थैंक यू। यार रघु, सोना बेचने के लिए इतने दूर अहमदाबाद आने की क्या जरूरत थी? अपने अलीबाग में तो इसकी सेटिंग हो सकती थी। हाँ, लेकिन अलीबाग में तो पुलिस भी फील्डिंग लगाई होगी ना। हाँ, सही कह रहा है तू। यार इस बार काफी सामान मिल गया। हाँ? भाभी के लिए? हाँ? यार रघु, तू जानता है कि ये सुनील, मेरे हिस्से में से काट लेना। दहशत, आखिर क्या होती है दहशत? डर मरने का, मारे जाने का। पूरा अलीबाग शहर इसी दहशत के साए में जी रहा था। दिन दहाड़े घर में घुसकर पूरे के पूरे परिवार की हत्या की जाती है, लेकिन पड़ोसियों को भनक तक नहीं लगती। क्या हम अपने आप में इतने ज्यादा उलझे हुए हैं, या फिर एक आम आदमी का नकाब ओढ़कर हम तब तक रिएक्ट नहीं करते हैं जब तक गुनाह हमारी दहलीज तक नहीं आ पहुंचता? अलीबाग की जनता अब रास्ते पर उतर आई थी। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई थी। लोगों को लग रहा था कि पुलिस हार चुकी है, लेकिन कदम ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। मुजरिम होशियार जरूर थे, लेकिन कांस्टेबल कदम का अनुभव उनकी होशियारी से कई गुना ज्यादा था। चुपट। तुम लोग नॉर्मल रहो, वो बुढ़ा हवलदार इधर ही आ रहा है, मैं बात करता हूँ, ठीक है? क्यों बच्चे लोग, आज गैंग इधर किधर? कुछ नहीं साहब, ऐसा ही किसी काम से आए थे। अच्छा, चलो तुम्हारे बाइक के पेपर्स दिखाओ। क्यों? अरे क्यों, क्या दिखाने को कह रहे तो दिखाओ ना। व्हाट्स द प्रॉब्लम? चलो। फिर मिला कुछ उनके पास? साहब मिला तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है ये लड़के कुछ ना कुछ जुगाड़ में है। उनके हर मोमेंट पर नजर रखो। हाँ साहब। जानती हो ये सब कहाँ से लाया था? नहीं साहब। और क्या जानती हो उसके बारे में? वो किस किस से मिलता था, कहाँ जाता था? आई शपथ सांगते साहब, मुझे कुछ नहीं बताता वो। अब तुम भी उसे कुछ मत बताना कि हमने तुम्हें बुलाया था, ये गहने कुछ नहीं है। और बताया तो तुझे अंदर करना पड़ेगा। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस बहुत हो गया। ए सोमिया, पागल जैसी बात मत कर। देखो भाई लोग, जो हो गया वो हो गया, पर अब मैं इसमें नहीं हूँ। क्यों? फट गई? साला फट्टू कहीं का। हाँ हूँ मैं फट्टू, हूँ फट्टू। तो
अरे कोई जबरदस्ती क्या? नहीं करना तो नहीं करना यार। ये तो अकेले डिसाइड नहीं कर सकता। तो तेरी परमिशन लूंगा क्या? यहाँ पर पंगा मत खड़ा करो। सुने, अपन अड्डे पे जाके बात करेंगे। ठीक है, चल। इसको वहां जाके देखते हैं। चल। हाँ सर, ये रिंग मैं पहचानता हूं, ये भाभी की है। क्या करेगा तू? देख रघु, मुझे कोई लफड़ा नहीं करना है, बस नहीं करना तुम लोग के साथ काम, बस। तेरा क्या भरोसा? कल पुलिस का विटनेस बन के हमको लटकाएगा तू। अगर तुम लोगों ने पंगा लिया ना तो अभी के अभी जाके पुलिस को सब बता दूंगा मैं। सर, कदम का फोन आया था, कुछ लफड़ा हुआ है, राम मंदिर रोड पे बुलाया है। हाँ कदम, हाँ बस निकल चुके हैं हम, लेफ्ट लेके राम मंदिर है, वहां पे रुकाना। रोक! कदम, गुड जॉब। थैंक यू सर। और एक को उठाना है सर। चलो बैठो। मैंने तो तुम्हें पैसे भी दिए थे, फिर क्यों मारा मेरे बेटे को? वो तो तुम्हें अपना दोस्त मानता था ना। ये तुम्हें अपना बेटा मानते थे, फिर क्यों किया ऐसे? शहर छोड़ के भाग रहा था, एसटी स्टैंड से उठा है। क्यों किया ये सब? पैसों के लिए हैं? पैसे तो थे, ज्यादा चाहिए थे और जल्दी चाहिए थे। लालच बुरी बला है और बुरे का अंत बुरा ही होता है। न जाने ऐसी कितनी ही कहावतें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर हम उन्हें सुनकर भूल जाते हैं। ना तो उनका मतलब जानने की कोशिश करते हैं और ना ही उस पर अमल करते हैं। हम अक्सर दूसरे की महंगी गाड़ी देखकर मन ही मन जलते हैं,
लेकिन उस गाड़ी को खरीदने के लिए उस शख्स ने कितनी मेहनत की है, इस बात को हम नजरअंदाज कर देते हैं। और यही चाहत, लालच इंसान के दिमाग में जुर्म को जन्म देता है। जुर्म का रास्ता भले ही कुछ पलों के लिए खुशहाली देता है, लेकिन आगे चलकर इस रास्ते पर सिर्फ दुख और दर्द ही मिलता है, क्योंकि मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून उस तक पहुंच ही जाता है। क्राइम नेवर पेज। इस केस में कांस्टेबल कदम ने अपनी होशियारी और बहादुरी दिखाई। उन्होंने यह दिखा दिया कि इंसान की पहचान उसके ओहदे से नहीं बल्कि उसके काम से बनती है। आज कदम जैसे हजारों कांस्टेबल्स हमारी सुरक्षा के लिए हर पल अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उन्हें क्राइम पेट्रोल का सलाम है। कहते हैं समय अपना हीरो खुद चुनता है। सुपर कॉप मृत्युंजय सिंह को भी एक बेहद ही मुश्किल वक्त ने अपना हीरो चुना। इस ऑफिसर की वीरता और देश प्रेम बाजीराव पेशवा की याद दिलाता है, जो अपनी जिंदगी देश के लिए न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहे। कुछ लोग जो मुंबई की धड़कनों को रोकना चाहते थे, इस ऑफिसर ने उनकी सांसों को ही तोड़ दिया। मुंबई स्पेशल स्क्वाड में कार्यरत मृत्युंजय सिंह आज हम सब के लिए एक मिसाल है। अभी हमें पता चला है कि मुंबई के अंधेरी मार्केट इलाके में एक बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें करीब 85 लोगों की जान जाने की खबर है। ये आंकड़ा आने वाले कुछ घंटों में बढ़ भी सकता है। ये धमाका किस वजह से हुआ है या किसने किया, इस बात की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। आकाश जी, अब तक की रिसर्च ब्लास्ट में हेवी आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया है। हमारी इंटेलिजेंस टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रिसेंटली किसने और कहां इतने सारे आरडीएक्स का सौदा किया था। हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी हम लोग टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हो ना हो ये काम किसी बड़े आतंकवादी संगठन का है और हमारे इंटेलिजेंस टीम के हिसाब से ये तो सिर्फ एक सैंपल था। शायद इनका मिशन कुछ और बड़ा करने का है। थैंक यू फॉर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन मिस्टर गौरवंश। हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस मामले की जड़ तक पहुंचे। इस केस में मैं मुंबई क्राइम ब्रांच का सबसे बेस्ट ऑफिसर लगाऊंगा। लेकिन अगर एक हफ्ते के अंदर ये केस सॉल्व नहीं होता तो हमें ये केस इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की एक स्पेशल टीम को देना होगा। वैसे आपके इस ऑफिसर का नाम क्या है जिस पर आपको इतना भरोसा है? भरोसे से भी 2 कदम आगे होता है यकीन, और मुझे पूरा यकीन है कि मृत्युंजय सिंह ही इस केस को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट ऑफिसर है। आकाश जी, आपके ऑफिसर इस वक्त कहाँ होंगे? अबे दिमाग का भाषा वाली मत कर, साले नींद में तो नहीं देख लिया उसको? क्या हुआ रे? मनिया का फोन था, बोल रहा है मृत्युंजय यहाँ पे आ रहा है। अबे तो इतना रिस्क क्यों ले रहा है? चल फटाफट निकलते इधर से। तू रोक मत, भगा डाल, साला खुद ही हट जाएगा। सर, आपने इतना रिस्क क्यों लिया? इनका क्या है? इनको तो हम पीछा करके भी पकड़ लेते हैं। अगर आपको कुछ हो जाता तो? मौत की आंखों में खौफ निकाल कर देखो तो मौत भी अपना रास्ता मोड़ लेती है खान। वैसे भी जिंदगी उसी दिन से शुरू होती है जिस दिन दिल से डर खत्म हो जाए।
सर सर यस मृत्युंजय कम इन सिट। मृत्युंजय, इस धमाके की जांच हमें बड़ी तेजी से करनी होगी। जो लोग मरे उन्हें हम वापस तो नहीं ला सकते, पर उन आतंकवादियों को पकड़कर मरने वालों के घर वालों के साथ इंसाफ जरूर कर सकते हैं। और एक बात, अगर एक हफ्ते में हमने ये केस सॉल्व नहीं किया तो फिर ये केस इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के एक स्पेशल टीम को दे दिया जाएगा। लोग यही सोचेंगे कि मुंबई पुलिस केस सॉल्व नहीं कर पाई, और हमारी इंटेलिजेंस टीम के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इन आतंकवादियों का मिशन कुछ बड़ा करने का है। ये केस हम ही सॉल्व करेंगे, ये लोग हमसे बच नहीं पाएंगे। जो कुछ हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन मौत के इन सौदागरों को उनके अगले सौदे में मैं खौफ का आईना जरूर दिखा दूंगा। पाटिल, शिंदे, खान, इस बॉम्ब ब्लास्ट केस को अब हमें सॉल्व करना है, और इस काम में तुम लोग मेरे साथ रहोगे। सर। पाटिल, एक हफ्ता है हमारे पास, एक हफ्ते में इस केस को खोद के इसकी जड़ तक पहुंचना है। मुझे उनके सिंडिकेट की हर खबर चाहिए। सर। खान, अपने सारे खबरों को काम पे लगा दो। मूव। सर। भैया सेब कैसे दिए? 150 किलो मैडम। 150 रुपए किलो? सब जगह 100 रुपए किलो है, लगाइए 100 रुपए और 1 किलो दे दीजिए। 120 से कम नहीं होगा मैडम। भैया मैं हमेशा आपके पास से लेती हूँ, लगाइए। नहीं मैम, 120 से कम नहीं होगा, तो नहीं तो आप जाओ। लेना ही नहीं है, चलो। अक्षय, 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 कितनी बार कहा है हाथ छोड़कर नहीं जाना है। और ये आइसक्रीम, क्या आइसक्रीम किसने दी तुम्हें? कौन थे? पापा के कोई दोस्त थे? कोई पुलिस वाले अंकल थे? नहीं, वो अंकल से तो फर्स्ट टाइम मिला। अक्षय, आइंदा से कोई कुछ भी देगा नहीं लोगे, समझे? अब चलो घर। हमारे सूत्रों से मालूम चला है कि परसों के दिन अंधेरी मार्केट में हुए बॉम्ब ब्लास्ट का केस मुंबई क्राइम ब्रांच ऑफिसर मृत्युंजय सिंह को सौंप दिया गया है। मृत्युंजय सिंह अपराधियों के लिए खौफ का दूसरा नाम है। मम्मी मम्मी जल्दी चलो, टीवी पे पापा का फोटो दिखा रहा है, चलो जल्दी। अब तक उन्होंने 50 से भी ज्यादा एनकाउंटर किए हैं। मम्मी, पापा भी सलमान खान की तरह सबको मारेंगे? वो कितनी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। अब सभी की निगाह क्राइम ब्रांच ऑफिसर मृत्युंजय सिंह पर टिकी हुई है। देवांशी, हमारे पापा हीरो है, हीरो। मम्मी, मुझे भी सब यही पूछते हैं, क्या पापा सच्ची में सुपरमैन है? नहीं, पापा को कभी उड़ते हुए देखा है? तो फिर फालतू की बकवास क्यों कर रहे हो? अब जल्दी से टीवी बंद करो और अपना होमवर्क कंप्लीट करो। मम्मी, कल तो संडे है। बम धमाके में 100 से ज्यादा लोग मारे गए। इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद तो बच्चे लोग को बाहर भेजने को भी डर लगता है। हाँ, सेफ्टी नाम की कोई चीज ही नहीं। क्या मालूम क्या होगा इस देश का। ये लो, तुम दोनों के लिए। पापा, कल स्केटिंग भी चाहिए। अच्छा, दोनों को एक साथ चाहिए। प्लानिंग मिल जाएगी। आपके अलावा डिपार्टमेंट में और कोई नहीं है क्या? टीवी में आने का इतना ही शौक था तो हीरो बन जाते। आज अक्षय के साथ कुछ भी हो सकता था। क्या हुआ अक्षय को? आज अक्षय को किसी ने 2 मिनट के लिए मेरे नजरों से दूर कर दिया था। उसे खाने के लिए आइसक्रीम दी। एंड आई एम श्योर आपका कोई दोस्त तो था नहीं, अगर होता तो मुझसे जरूर मिलता। हेलो। बच्चा बहुत प्यारा है आपका, हमसे बोला कि उसको आइसक्रीम पसंद है, तो हमने उसे वही वाला दिलाया। अब देखिए ना, आपके परिवार के बारे में कितना सोचते हैं, और एक आप हैं कुछ नहीं सोचते हमारे बारे में। क्या रे भाव पंडित, वैसे अच्छा लगा सुन के कि तूने गलत धंधे बंद कर दिए और बेबी सिटिंग चालू कर दिया है। चल अब जरा स्टाइल मत मार, तेरी पूरी जन्म कुंडली है मेरे दिमाग में। तेरे पंडित ने तुझे बताया नहीं, तेरी कुंडली में एक दोष है। सर्प दोष नहीं रे, मृत्युंजय दोष। कौन है?
कुछ नहीं, तू जाके चाय बना। अबे तुझे नहीं, बीवी को बोल रहा हूँ। अब कान खोल के सुन, दोबारा मेरे बच्चे के आसपास तो क्या 10 किलोमीटर के रेडियस में भी दिखा ना, तो फिर दोबारा तो किसी को दिखेगा ही नहीं। अखबार पढ़ता होगा ना, मालूम है ना अभी रिसेंटली हाफ सेंचुरी पूरी की है। अब एक नसीहत दूं फ्री में, पुणे से बाहर मत निकलना, और खासकर मुंबई में तो दोबारा दिखना ही मत, वरना 51वां नंबर, समझ गया ना? पापा मुझे फोन दो ना, कब से बात कर रहे हो? मुझे गेम खेलना है। चलो फोन रख, बच्चे को गेम खेलना है। चलो अब सो जाओ। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। रीमा टेंशन मत लो, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। चंदे। हाँ सर। आज तेरा दिन कैसा है? दिन तो बहुत अच्छा है सर। चलो फिर गन लोड करो, देखते हैं आज तो कितना लकी है। सर खान, ट्रेन कितने बजे की है? सर ट्रेन 6:30 बजे आती है। टोकना नहीं साहब, मैं बताता हूँ। ये RDX में हाफिज मिर्जा को देना था साहब। भगवान खेड़े स्टेडियम साहब 9:30 बजे रात को।
ए रुक, ए रुक, ए रुक, रुक, रुक। देखो गया, गाड़ी की तलाशी लो। पूरा घर चेक करो। यहाँ एक आदमी रहता है राजेश नाम का, उसके बारे में कुछ जानते हैं? नहीं साहब, जानते तो नहीं कुछ, लेकिन आप थोड़ी देर पहले बाहर जाते हुए देखा था उसे। इस घर पर नजर रखना, 24 घंटे कांस्टेबल यहाँ चाहिए मुझे। हमारी मुंबई पुलिस की टीम को इस बात की जानकारी मिली कि बोरीवली स्टेशन पर कुछ 2 लोग आरडीएक्स सप्लाई करने जा रहे थे। हमारी टीम ने बड़ी मुश्किल से इन दोनों आतंकवादियों को पकड़ा, जिनसे ये पता चला कि ये आरडीएक्स खूंखार आतंकवादी हफीज मिर्जा को पहुंचाया जा रहा था। हफीज मिर्जा वही आतंकवादी था जिसकी हमें काफी वक्त से तलाश थी। पुलिस के साथ मुठभेड़ में हफीज की मौत हो गई। आगे की जानकारी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू। हम अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो अभी मुंबई के डीसीपी आकाश महाडिक ने ये खुलासा किया है कि एक बार फिर मुंबई आतंकवादियों के निशाने पर था, जिसे मुंबई पुलिस ने नाकाम कर दिया है। इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे क्राइम ब्रांच ऑफिसर मृत्युंजय सिंह। अक्षय, देवांशी, आओ मैं तुम्हारा होमवर्क करवा देता हूँ। बात को पछाने की जरूरत नहीं है सिंह साहब। नाइस वर्क, आई लाइक इट। मुंबई पुलिस के सबसे चर्चित पुलिस ऑफिसर मृत्युंजय सिंह ने एक बड़े आतंकी साजिश को नाकाम किया है और इसी के साथ उन्होंने ये साबित कर दिया है कि जब तक मुंबई शहर में मृत्युंजय सिंह जैसे ऑफिसर्स हैं, तब तक मुंबई रुकेगी नहीं। इस बहादुरी के लिए उन्हें स्वयं राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। मृत्युंजय और उनके चाहने वालों के लिए ये एक बड़ा मौका है। ये दूसरा मौका था जब मृत्युंजय सिंह को उनकी वीरता और पराक्रम के लिए राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित किया गया था। जैसे बाजीराव पेशवा ने कुछ ही समय में करीब आधे भारतवर्ष पर अपना परचम लहरा दिया था, ठीक वैसे ही मृत्युंजय सिंह को भी भारत के कोने कोने से वाहवाही मिल रही थी। अपनी पूरी सर्विस में उनको कई पुलिस मेडल और सम्मान मिल चुके थे। वो अपने साथियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को उन पर नाज था। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने खड़ी थी, क्योंकि खतरा अब तक टला नहीं था और जो सुराग राजेश नाम के आदमी के फ्लैट से मिले थे वो किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे राजेश को पहले ही अंदेशा हो गया था कि पुलिस उसके ठिकाने तक पहुंचने वाली है और उसने ये फ्लैट अफरा तफरी में खाली किया है। मृत्युंजय को तलाश थी अब एक ऐसे सुराग की जो उन्हें राजेश तक पहुंचा सके। लेकिन क्या इस राजेश तक पहुंचना आसान था? क्या राजेश पुलिस की गिरफ्त में आ पाएगा? क्या मृत्युंजय सिंह को वो सुराग मिल पाएगा जिसकी उन्हें तलाश थी? सर। हेलो गौरवांश। मृत्युंजय, आपकी बहादुरी के काफी किस्से सुने हमने। आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक्स सर। आपने बोला तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं? हाँ मृत्युंजय, बैठो। इस फोटो को गौर से देखिए। यह है आजाद हिंदुस्तान का कमांडर बिलाल। अहमदाबाद वाले केस में भी यही मास्टरमाइंड था जिसने पूरे प्लानिंग को अंजाम दिया था। इनफैक्ट इंटरपोल ने भी इसे टॉप 50 टेररिस्ट के लिस्ट में इंक्लूड किया है और इस बार हमें पता चला है कि यह मुंबई में कुछ बड़ा करने वाला है। हमारे इंटेलिजेंस टीम के साइबर सिक्योरिटी सेल ने कुछ कॉल्स और मैसेजेस ट्रेस किए हैं। इन्हीं मैसेजेस को डिकोड करने के बाद हमें पता चला है कि मुंबई ही उसका अगला टारगेट है और जितने भी कॉल्स,
मैसेजेस और ईमेल्स हमने ट्रेस किए हैं, वो सारे के सारे पाकिस्तान, दुबई और सऊदी से किए गए थे। अमर? जी अंकल, आपसे मेरी फ़ोन पे बात हुई थी। चलो मैं तुम्हें घर दिखाता हूँ। ये घर है और हमेशा इसे साफ सुथरा रखना। जी अंकल, घर तो मुझे पसंद है। अंकल, कभी कभी कुछ दोस्त मेरे यहाँ पढ़ाई के लिए आएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बट वो दोस्त कोई लड़की तो नहीं है? नहीं अंकल, लड़की का चक्कर नहीं है। तो फिर ठीक है, लाओ सारे पेपर मुझे दे दो, मैं जुरास करा कर तुमको दे दूंगा। अहमदाबाद मिशन पूरा हुआ और अब बारी बंबई की। बिलाल उर्फ राजेश जैसे आतंकवादी बड़ी ही होशियारी के साथ अपने ठिकाने का चुनाव करते हैं। वो हमेशा ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां उनको आसानी से रहने की जगह मिल जाए, और इस केस में भी ऐसा ही हुआ। इस बार भी उसको रहने की जगह बड़ी आसानी से मिल गई, क्योंकि उसके मकान मालिक ने खास पूछताछ नहीं की और उस पर यकीन कर लिया। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हम अनजाने में इन आतंकवादियों के मकसद कामयाब बनाने में भागीदार बन जाते हैं। लेकिन अगर उस दिन उसके मकान मालिक ने उसकी ठीक से पूछताछ की होती तो शायद बिलाल को रहने की जगह नहीं मिलती। साहब, बहुत मोटा पैसा इधर से उधर हो रहा है, वालिद कर रहे हैं। पक्की खबर है? एकदम पक्की सब। और वालिद, एक चाय तो पिला यार। अरे क्या हो गया? चाय तो हमारे थाने की सरकती है। दोस्त, एक कटिंग और देना इसे। क्या रे वालिद, साला इतना माल छाप रहा है और 6 रुपए की चाय पी रहा है टपरी में। एक किधर साहब, इधर 6 रुपए के भी बांधे। अच्छा, देख मैं क्या लेके आऊं तेरे लिए। सुन, हाँ, माल इधर से इधर हो जाएगा, टेंशन नहीं है। अपना कमीशन 2% मिलेगा ना। देख भाई, बाद में मच नहीं मांगता है। हाँ मालूम है, हवाला का पैसा है, कड़क नोट मिलेगा। अरे पर पूछना तो बनता है ना। सब माफ कर दो साहब, सब ठोकना मत साहब। अरे नहीं रे, तुझे क्यों ठोकूंगा, तू दोस्त है अपना। सुन, अब बिना छू चुकी मुझे ये बता, इतना पैसा इधर से उधर ट्रांसफर किसके लिए किया? कोई लास्ट का चक्कर है क्या? लास्ट? अरे नहीं साहब, ऐसा होता तो मैं इसमें हाथ भी नहीं डालता। अभी सीधा ज्वेलरी का बिजनेस है, पैसा इधर का उधर शिफ्ट करना था। लास्ट का कुछ नहीं इसमें। सामान 7 किलो है। इतना काफी होगा पूरी बंबई को हिलाने के लिए। आओ, तुम लोग अभी ग्रैंड रोड मार्केट जाओ और बाकी के सामान का जल्दी से जल्दी बंदोबस्त करो। जाओ। सर, मैंने वालिद नाम के एक आदमी को पकड़ा जो हवाला का बहुत बड़ा अमाउंट इधर से उधर कर रहा था, लेकिन वो पैसा किसी ज्वेलरी कंपनी का निकला। उनका कोई टेररिस्ट कनेक्शन नहीं है। मृत्युंजय, इस मेल को इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने ट्रेस किया है। इस मेल में मुंबई की धड़कन को रोकने की बात की गई है। जरूर प्लानिंग बहुत बड़ी है इस बार। सर, मैं बहुत जल्दी लोगों तक पहुंच जाऊंगा। ये लोग जो भी प्लान कर रहे हैं, मैं इन्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। खेल भले ही इनका हो, जीत हमारी होगी। एक्सक्यूज मी सर।
हेलो, क्या आप अभी घर आ सकते हैं? क्या हो रही माँ? अक्षय की तबीयत बहुत खराब है, फीवर उतर ही नहीं रहा है, उल्टी पे उल्टी कर रहा है। मृत्युंजय, क्या आपके पास थोड़ा वक्त होगा अपने बेटे के लिए? मैं सब कुछ अकेले नहीं कर पाऊंगी। डॉक्टर, कैसा अक्षय? आपके बेटे को अभी के अभी एडमिट करना पड़ेगा, वो बहुत ही सीरियस है। अब उसे यहाँ पहले क्यों नहीं लाया? हेलो, हाँ ठीक है। रीमा, वहां लाखों लोगों के बच्चों की जान खतरे में है, मेरा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना कुछ दिन पहले जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे वैसे हालात फिर से पैदा हो जाएंगे। मुझे अक्षय की चिंता है, पर मुझे और भी अक्षय और देवांशी की जान को बचाना है। मैं समझती हूँ, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं यहाँ अक्षय का ध्यान रखती हूँ। मृत्युंजय सिंह जैसे ऑफिसर अपनी जिंदगी में समझौता नहीं करते। बाजीराव की ही तरह मृत्युंजय भी अपने कर्म को सबसे ज्यादा अहमियत देते थे। उनके बेटे की हालत नाजुक थी, लेकिन फिर भी उनके और उनके परिवार के लिए उनकी ड्यूटी और उनका फर्ज सबसे पहला था। एक तरफ बिलाल अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए तैयारियां शुरू कर चुका था। बिलाल वो सारी जगहें तय कर चुका था जहां वो बॉम्ब रखने की साजिश कर रहा था, और दूसरी तरफ मृत्युंजय सिंह के पास बहुत कम समय बचा था, और इस हमले को रोकने के लिए उन्होंने तुरंत अपने खबरियों के नेटवर्क को एक्टिवेट किया। बोल राजू, क्या खबर? सब गोरेगांव में कुछ ठीक नहीं लग रहा साहब। क्या हुआ गोरेगांव में? एसपी रोड पे जीवन नगर में कुछ दिन से कुछ लड़के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या लाते हैं बैग भर भर के साहब। पता किया मैंने, उधर पता चला कि के कॉलेज के स्टूडेंट बन के रह रहे हैं। कॉलेज के पंटर लोगों ने बताया कि ये लोग तो कभी कॉलेज के आसपास भी नहीं दिखे। जीवन नगर एसपी रोड गोरेगांव में कुछ गड़बड़ है। वहाँ कुछ दिनों से कुछ लड़के रह रहे हैं जो अपने आप को कॉलेज के स्टूडेंट्स बताते हैं। मैंने पता किया है, उनका कॉलेज में एडमिशन है ही नहीं। तुम लोग वहाँ जाओ और किसी बहाने से ये पता करने की कोशिश करो कि मामला क्या है। सर। हाँ बोलो रीमा। डॉक्टर ने बोला है कि अक्षय को डेंगू है, काफी सीरियस है, आईसीयू में शिफ्ट करना होगा। ठीक है, मैं अभी हॉस्पिटल आता हूँ। भाई बहुत जोर की भूख लगी है, बिरयानी मंगा ले क्या? मटन बिरयानी मंगा ले, और साथ में तंदूरी चिकन भी, और 2 विस्की की बोतल। जा। ठीक है।
तू देख, बाकी सब लोग अंदर, जल्दी। हेलो सर। सर मैं एयरवेज मोबाइल कंपनी की तरफ से आया हूँ। आपके लिए पोस्टपेड में एक बढ़िया ऑफर है। 800 रुपये में अनलिमिटेड कॉलिंग और 3G डेटा फ्री है सर। शुक्रिया, हमको ज़रूरत नहीं है। सर 500 SMS भी फ्री हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके सर। थोड़ा सा पी लो। पापा मुझे जूस पीने का मन नहीं है। कम ऑन, बी ब्रेव बॉय। जूस नहीं पियोगे तो ताकत कैसे आएगी? ठीक कैसे होगे? लो थोड़ा सा पी लो। एक मिनट। हाँ बोल। ठीक है। अक्षय, पापा अभी गए, अभी आए। देवांशी, भैया को जूस पिला देना। पिएगा ना जूस? सर हमने पूरे जीवन नगर को छान मारा। वहाँ पर सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक घर में एक लड़का मिला जिसने दरवाज़ा खोला। दिखने में एकदम सीधा साधा, लेकिन उस घर के अंदर काफ़ी सारा खाना पड़ा था, जिसे देखकर लग रहा था कि काफ़ी लोगों ने आधा खाकर छोड़ दिया है। पड़ोसियों से कुछ पता चला? पड़ोसियों को ज़्यादा कुछ पता नहीं। ये लोग अभी वहाँ नए आए हैं। मृत्युंजय सर, गुजरात पुलिस ने अभी अभी एक आतंकवादी को जामनगर से पकड़ा है। ये अब तक के हुए अहमदाबाद ब्लास्ट और मुंबई ब्लास्ट में शामिल रहा है। इंटेलिजेंस वाले अहमदाबाद केस के दौरान यूज किए गए फ़ोन नंबर्स की जांच कर रहे थे। उनके हाथ 5 नंबर्स लगे, जिनमें से एक गोरेगांव एरिया में एक्टिव था। मैं कल पूरी तैयारी के साथ वहाँ रेड करता हूँ। सर कल का रेट कैंसिल करें? आप कब से ऐसा सोचने लगे? यहाँ हॉस्पिटल में आपके बेटे को बचाने के लिए डॉक्टर्स हैं, मैं हूँ उसके पास, लेकिन देश के हजारों बेटों को बचाने के लिए कल कौन होगा वहाँ? ड्यूटी के फर्स्ट डे आपने शपथ ली थी कि आपके लिए देश सबसे पहले होगा, देश के लोग सबसे पहले होंगे, देश की सुरक्षा सबसे पहले होगी। खान, पाटिल, शिंदे, ये वो घर है जहाँ तक हमें पहुँचना है। हमारी दूसरी टीम इस घर को पीछे से कवर करेगी। शिंदे, पाटिल, तुम दोनों लेफ्ट साइड कवर करो। मैं पहले दरवाजे तक पहुँच के उन्हें एक बार सरेंडर करने का मौका दूंगा। मेक श्योर इस घर का हर एग्जिट पॉइंट और विंडो पर हमारा टारगेट शार्प हो। वेरी इंपॉर्टेंट, पहले लोकलाइट्स को वहाँ से निकालना है। खान, तुम मेरे साथ रहोगे। सर वी डोंट हैव टू मिस इट गाइस। लेट्स गो। आज हमारा मिशन पूरा होते ही हम लोग अलग अलग रास्ते निकल जाएंगे। सबके टिकट्स अलग अलग ट्रेन की है। ये लो, आपस में बांट लो। धमाके के कुछ दिन बाद हम चुप बैठेंगे और फिर एक नए धमाके की प्लानिंग। ये प्लानिंग कब होगी मैं तुम लोगों को इत्तला कर दूंगा। और ये लो कुछ पैसे। आज शाम लोखंडवाला मार्केट, अंधेरी स्टेशन, दादर, CST और होटल लाइमलाइट, इन सारी जगहों पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा होगी। हमारे लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता अपने मंसूबों को कामयाब बनाने का। आसपास से सारी पब्लिक को हटाओ। मूव। हाँ जी, आइए। चल चल चल। पुलिस है। अरे छोड़िए इसे, मूव। चलिए अपने घर पे जाइए। चलिए चलिए फटाफट जाइए, फटाफट। पाटिल, शिंदे, तुम दोनों ये एरिया कवर करो। सर तुम तीनों पीछे जाओ, बी अलर्ट। खान सर। कुछ भी करने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं, पुलिस ने पूरे एरिया को घेर लिया है। यहां से बच निकलने का कोई चांस नहीं है। हम लोग खून खराबा नहीं चाहते। बेहतर होगा बारी बारी से बाहर आ जाओ। फायर कोई नहीं करेगा जब तक मैं ना बोलूं।
लेकिन ये आपको क्या हो गया? ये तो एक आधी गोली, इससे मेरा क्या होगा? मुझे अक्षय के पास लेके चलो अभी, मुझे उससे मिलना। देखिए आपकी हालत नाजुक है। नहीं डॉक्टर, मेरा अक्षय से मिलना बहुत जरूरी है। उसकी हालत ठीक नहीं है। मैं उसका हीरो हूँ, मैं उसका सुपरमैन हूँ। मुझे देख के उसे ताकत मिलती। आज अगर वो रिकवर नहीं हुआ तो उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। प्लीज प्लीज लेट मी मीट हिम वंस, प्लीज। आराम से। जल्दी से आईसीयू में लेके चलिए। आई एम सॉरी। हमें ये बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि मुंबई पुलिस और हमारे देश को आज एक बड़ा झटका लगा है। हमारे बीच एक ऐसा जाबाज ऑफिसर नहीं रहा जिसकी जाबाजी एक मिसाल थी। शहीद मृत्युंजय सिंह ने मुंबई और मुंबई के लोगों को तो एक खौफनाक सीरियल ब्लास्ट से बचा लिया, पर इस दौरान शूटआउट में फंसे 2 बच्चों को बचाते हुए उन्हें आतंकवादियों से कुछ गोलियां लग गईं, जिसकी वजह से आज शाम वो वीर गति को प्राप्त हुए। मम्मी, मेरे पापा एक सुपर हीरो है। उन्हें बहुत लोग को बचाया। आई एम प्राउड ऑफ माई डैड। हाँ बेटा, ये हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेंगे। अपने देश और देशवासियों की सुरक्षा के लिए मृत्युंजय सिंह ने अपनी जान गंवा दी। मुंबई पुलिस ने भी अपने वीर साथी के लिए शोक मनाया और हजारों की संख्या में लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। मृत्युंजय सिंह आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने काम और अपने देश प्रेम की वजह से आज भी उन्हें याद किया जाता है। और आज करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए वो एक मिसाल बन चुके हैं। क्राइम पेट्रोल डायल 100 उनकी शहादत को सलाम करता है। मृत्युंजय सिंह असल मायने में हीरो हैं और ऐसे ही एक वीर योद्धा बाजीराव पेशवा के किरदार में आप मुझे देखेंगे। इसीलिए देखना मत भूलिएगा बाजीराव मस्तानी कल आ रही है आपके नजदीकी सिनेमा हॉल्स में। रणवीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और क्राइम पेट्रोल डायल 100 की पूरी टीम की तरफ से और क्राइम पेट्रोल के दर्शकों की तरफ से आपको बाजीराव मस्तानी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत आभारी हूँ आपका, आपकी टीम का, मुझे यहाँ आने दिया, को एंकर करने दिया। बहुत मज़ा आया। कमाल का शो है सर आपका। आप कमाल के हो, हमारे दर्शक तो कमाल ही हैं, आपकी टीम कमाल की है। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एंड बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सर। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि बाजीराव पेशवा और मृत्युंजय सिंह जैसे वीरों ने हमारे देश में जन्म लिया। मृत्युंजय शायद आज हमारे बीच होते अगर बिलाल के मकान मालिक ने अपना मकान किराए पर देने से पहले बिलाल की पूरी जांच पड़ताल की होती। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि हम सरकार द्वारा बनाए गए हर छोटे बड़े नियम का पालन करें, क्योंकि हमारी छोटी सी चूक एक बड़ी वारदात को अंजाम दे सकती है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको।
जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।